हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से दिए गए नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश के बारे में। इसके अलावा यूपी में 1,25,000 नए शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता के संबंध में रिपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ सीएम योगी को लेकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 12,782 नई भर्ती के प्रस्ताव के लौटाने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक मुद्दे को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर दिए गए आदेश के बारे में और साथ ही साथ उसके बाद और भी अपडेट हम कवर करेंगे। इस समय सीएम योगी काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में हैं, लगातार नई भर्तियों को लेकर आदेश दे रहे हैं और लगातार इनके बारे में जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जाता है कि सर आदेश तो बहुत सारे जारी हो चुके हैं, भर्तियों के विज्ञापन कब तक जारी होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इन आदेशों को देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये आदेश के साथ में भर्तियों में भी बदलाव होंगे। जैसे कि रुझान के बाद में नतीजों में बदल जाते हैं, ऐसे ही उम्मीद है कि रुझान के बाद अब ये नतीजों में बदलें और भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हों। यहाँ पर लिखा हुआ है सीएम योगी के माध्यम से दिए गए भर्तियों को लेकर आदेश के बारे में जल्द भर्ती करने को लेकर निर्देश दिए गए थे। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों से साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भर्ती संस्थाओं के ऊपर दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि उच्च शिक्षा निदेशालय में भी रिक्त पदों के अध्याचन की तैयारी करने में जुट गया है। अगर निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देता है तो अगस्त या सितंबर के अंदर आयोग नई भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर सकता है। यानी कि सारा कुछ डिपेंड करेगा अधिकारियों के ऊपर। कई बार देखा है कि सीएम योगी आदेश देते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं वो काम नहीं करते। हालांकि अधिकारी सीएम से ऊपर तो है नहीं है ना। अगर सीएम का आदेश है तो अधिकारी कैसे नहीं मान सकते हैं? अब ये मिली भगत कहो या कुछ भी कहो, पिछले 5 सालों में तो ऐसा ही हुआ है। सीएम ने आदेश दिए, लेकिन अधिकारियों ने गोल गोल घुमा दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार आदेश दिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इसको कितना पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर अध्याचन तैयार करके नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुलाई तक भी भेज दिए जाएं तो जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो सितंबर या अगस्त के अंदर जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है सीएम योगी के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में। इसी को लेकर अगर बात की जाए, निदेशालय को भेजी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की भर्ती। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की भर्ती है उसका भी विज्ञापन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही जारी करना है और इसके संबंध में सीएम योगी के माध्यम से आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है और सत्यापन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। रिक्त पदों की सूचना अभी तक कहीं ना कहीं कॉलेजों को रिक्त पदों की जो सूचना है वो अभी तक कॉलेजों से नहीं मिली थी। ऐसे में रिक्त पदों की सूचना के आधार पर अध्याचन तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमेटी का गठन किया है और इसको लेकर ये कमेटी अगले सप्ताह तक काम शुरू कर देगी और इसके बाद प्रदेश के जिन कॉलेजों में रिक्त पद है उसकी जो सूचना है वो निदेशालय को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में और सीएम योगी के माध्यम से दिए गए नई भर्ती को लेकर निर्देश के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 1,25,000 नए शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता के बारे में, जिसको लेकर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है और ये जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी तक भी भेजी गई है। इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए खाली पदों का ब्यौरा देकर शिक्षकों की भर्ती की मांग की, लिखा हुआ है लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहाँ पे विभिन्न खाली पदों को लेकर भरने का अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में यहाँ पे लोकसभा चुनाव के बाद जहां विभिन्न विभागों में अभियान चलाकर खाली पदों को भरने को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया वो गति पकड़ने में लगी हुई है, वहीं प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर से युवाओं ने मांग तेज कर दी है। और ये जो मांग है उसके क्रम में
बुधवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे अभ्यर्थियों ने ब्यौरा देते हुए प्रदेश में जल्द नई शिक्षक भर्ती करने की मांग की। शायद यहाँ पे बुधवार गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो अपडेट है वो आपको वीरवार की देखने के लिए मिली है, यानी कि कल की। तो यहाँ बुधवार तो गलत लिखा है, गुरुवार होना चाहिए था, क्योंकि इसको लेकर मैंने एक जानकारी भी दी थी और उन तीनों अभ्यर्थियों के बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। लिखा हुआ है, खाली पदों का ब्यौरा देते हुए नई शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने मांग की। ऐसे में अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी जो मुलाकात है वो यहाँ पे अभ्यर्थियों से सचिव को ज्ञापन देते हुए बताया कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के तकरीबन 1.25 लाख पद खाली हैं। ये पीएबी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे यहाँ पे जो आप सभी के सामने डाटा पेश किया गया है उसके अंदर लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। साल 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। ऐसे में अगर नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं करेगी तो डीएलएड, टेट, सीटेट पास युवाओं के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी से संबंधित एक और जानकारी लिखी हुई है कि डीएलएड वालों ने मांग की भर्ती को लेकर, ये जो अभ्यर्थी है वो वही है जिनके माध्यम से कल की तारीख में जनता दरबार में जाकर और सचिव को ज्ञापन देकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के खाली पद होने के बावजूद भी नई भर्ती पिछले 5 सालों में नहीं निकाली गई है, लेकिन एक बार फिर से अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं और इस रिपोर्ट को सीएम योगी तक पहुंचा दिया गया है, जिससे कि जितने भी पद खाली हैं उन पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के बाद से या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या अपडेट मिलती है। जो भी अपडेट होगी वो तो आपको सबसे पहले दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जहां पर सीएम योगी के माध्यम से बार बार नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने की बात की जा रही है। तो वहीं पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन भर्तियों पर विज्ञापन जारी करने के बजाय पदों के जो अध्याचन है वो वापस भेज रहा है। यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए, एक कोचिंग स्कूल को लेकर भी जानकारी देनी थी कि भीषण गर्मी के कारण पटना के जिले के सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक बंद कर दिए गए, जिसके बारे में जानकारी दे दी गई है। हम बात करने वाले थे 12,782 पदों पर भर्ती को लेकर प्रस्ताव के बारे में। सरकारी विभागों के अंदर 12,782 पदों पर भर्ती को लेकर पेश फंस गया है। विभागों के द्वारा आधे अधूरे 594 प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। इन प्रस्तावों में कई तरीके की खामियां हैं, इसके चलते इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। लोक सेवा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव वापस भेजते हुए इसे दुरुस्त करने को कहा है, जिससे इन भर्ती की प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके। मानक का नहीं हो पा रहा था पालन। कार्मिक विभाग के सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ई अध्याचन पोर्टल लॉन्च किया गया था और सभी आयोगों को इसके माध्यम से ही प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। इसके बाद भी विभागों के माध्यम से इसका पूरा तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में अधिकतर छोटी मोटी खामियां, कुछ प्रस्तावों में नियमावली का हवाला देते हुए तो कुछ में योग्यता स्पष्ट न हो पाने के कारण कुछ प्रस्तावों में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वर्ग में कितने पद हैं। लोक सेवा आयोग ने इन सभी प्रस्तावों को वापस भेजकर ये कहा है कि ठीक करके दोबारा भेजे जाएं, उसके बाद हम भर्ती करेंगे। अजब ही हाल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।